अस्मिता से जुड़ा हुआ है। सिंदूर पति के नाम की की जाती है। भारतीय जनता पार्टी में भले ही एक प्रचलन होगा, कई लोगों के सिंदूर लगाए जाते होंगे, लेकिन बिहार की संस्कृति में सिंदूर अपने पति के नाम जो नागरिक के थे उन्होंने क्या जवाब पूछा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं क्या कहूँ, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने 3 दिन पहले कह दिया छोटी आंख वाले अपने देश की बड़ी आबादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर आज इंडिया अलायंस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आए तो उन्होंने जनहित की कोई बात नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यसभा सांसद मनोज झा, साथ ही आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता सीपीआईएम के नेत्री ने क्या कुछ कहा है वो आप मक्का की कीमत करीब 600 रुपये प्रति क्विंटल है। अगर स्वामीनाथन कृषि आयोग के अनुशंसा के मुताबिक ये लागू करते तो देश के किसानों का डिमांड है, कानून बनाने के अभी तक उन्होंने कानून नहीं बनाया। यहाँ पर लाखों एकड़ जमीन अधिग्रहण और विकास के नाम पे, रोड के नाम पे, लेकिन किसानों को सर्किल रेट से 4 गुना जो कीमत मिलनी चाहिए कहीं भी वो रेट नहीं दिया जा रहा, ना इंसाफी हो रही है। और इसी के चलते कृषि संकट गहरा है और 20 वर्ष का जो सरकार बिहार में है, आज भी कायम बड़ी तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई देना पड़े। इसीलिए बिहार की जनता को हम बधाई देते हैं। उन्होंने 2 दिन के इस प्रोग्राम को निकाल दिया और समझ गए हैं ये प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज प्रधानमंत्री। प्रिय साथी, अब मैं आग्रह करूंगा पीआईपी पार्टी के साथी से। मैं बदला लेके वहां बताने जाते हैं। दूसरी चीज, आज तक बिहार जो है प्रताड़ित रहा। अंग्रेज आए, रेल लाइन बिछाई थी और यहाँ से संपदा ले गए, और आज बिहार के साथ हो रहा है कि यहाँ रेल लाइन जो बिछा हुआ है, श्रमिकों के लिए गाड़ियां चलाई जा रही है और हमारे श्रमिक ले जाए जा रहे हैं। बिहार में थोड़ा कुछ नहीं जा रहा है। और जहां तक आज भाषण में वादों की बात है, तो कभी इलेक्शन में होता है कि मोतिहारी में शुगर मिल खुलेगा और वहां चाय पिएंगे वहां की चीनी से, आज तक नहीं खुला। किसी इलेक्शन में पूर्णिया में होता है कि अब एयरपोर्ट चालू हो गया, आज तक नहीं हुआ। किसी इलेक्शन में मुजफ्फरपुर में होता है कि भाइयों बहनों अगली बार यही तरह फ्लाइट लैंड होगा, नहीं हुआ। तो इन बातों का अब बिहार की जनता कहती है कि कब पूरा होगा। रही बात सड़क की, तो अगर आपको दिल्ली से सड़क पहुंचाना है, सिक्किम सड़क पहुंचाना है, बंगाल सड़क पहुंचाना है, असम, तो बिहार कैसे छूट जाएगा? बिहार से तो आपको जाना है और उसको आप उपलब्धि बताते हैं। तो इन्हीं 2-4 चीजों को अगर देखा जाए तो इन बातों में कुछ नहीं है। ये जैसे हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिहार 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टेट है। आप कंपेयर करिए, जहाँ 13 है, जहाँ 25 है, उनको क्या मिल रहा है और हमको क्या मिल रहा है। ये कब तक चलेगा? धन्यवाद। शुक्रिया साथी। प्रधानमंत्री आए थे बिहार में और हम सब एक उम्मीद लगाए हुए थे कि वो बिहार आ रहे हैं तो कोई खास बात है, लेकिन ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है, ये फ्लॉप शो था। और सबसे दुख की बात कि जो बिहार जिसकी भाजपा ने इतनी कस के तैयारी की थी, उस बिहार के आने में उनको इतना डर लगा कि उन्होंने अपने गाड़ी की खिड़की भी नहीं खोली, बिहार के लोगों का अभिनंदन करने की। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पूरा देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले से दुखी था, उस डर में भीगा हुआ था और उस दुख से निपटने के लिए पूरा देश एक साथ था, उस दुख को प्रधानमंत्री ने जश्न के तहत बनाया है। उस दुख को वो अपनी चुनावी सभा में इस्तेमाल कर रहे हैं।
भला क्या आपको हमारे देश की संस्कृति नहीं मालूम? क्या आपको नहीं मालूम कि सिंदूर पति द्वारा किया जाता है? आपके साथ से सिंदूर बांटेंगे और सिंदूर पवित्र शब्द है। सिंदूर जो है महिलाओं का हक है, सिंदूर महिलाओं का प्रेम है। उसको चुनावी भाषा में जो प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो शर्मनाक है और बिहार की महिलाएं ये होने नहीं देती। वो कहेंगी कि नहीं, सिंदूर का ये जुमला जो है आपका नहीं चलेगा। हमें भूत से लड़ने के लिए केंद्र सरकार अगर चिंतित है तो महिलाओं के विकास के लिए सोचे, महिलाओं के रोजगार के लिए सोचे, महिलाओं के काम के बारे में अगर आप देखें, देश में महिलाओं की स्थिति सबसे खराब है। आप देखें कि महिला अधिकार के जो कानून है वो सबसे खराब है। इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों की तरफ इशारा कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी, आप महिलाओं की समस्याओं का हल करिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, उनके स्वास्थ्य के मसले को देखिए, सिंदूर को छोड़ दीजिए। वो महिलाओं का निजी मामला है, कृपया उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाइए। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी की 2 दिन की यात्रा पर जो आशा और उम्मीद थी, इंडिया गठबंधन के साथियों के जो सवाल थे, वो सवाल पर सामयिक जवाब होनी चाहिए थे, प्रधानमंत्री जी के लिए है। और उन इलाकों को भाषण देने के लिए चुना जिन इलाकों में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में कट्टा राज है। और कट्टा राज का आतंक यह है कि गोलियों की गड़गड़ाहट से हर 2 किलोमीटर तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि मातम का माहौल उन गलियों में रहता है जहाँ के लाल कट्टों से उनकी तकलीफ छीन लेते हैं। इस सवाल पर प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। ठीक ही कहा हमारे सीपीआई की निवेदिता जी ने, सिंदूर इस देश की संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ एक व्यक्तिगत अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। सिंदूर सिर्फ पति के नाम पे की जाती है। भारतीय जनता पार्टी में भले ही एक प्रचलन होगा कि कई लोगों के सिंदूर लगाए जाते होंगे, लेकिन बिहार की संस्कृति में सिंदूर सिर्फ अपने पति के नाम पे लगाया जाता है। अगर सिंदूर पर राजनीति करोगे, सिंदूर को गलत बांटोगे तो लठ की पिटाई आपके माथे पे होगी और वो सुहागन जिसके सिंदूर से आप खिलवाड़ करोगे आपको माकूल जवाब देंगे, क्योंकि ये बिहार है। शुक्रिया साथियों, चूंकि शुरू में ही मैंने कह दिया था कि हम सब महागठबंधन के दल आपके समक्ष हैं, तो आपका प्रधानमंत्री जी के दौरे और हमारी उनसे अपेक्षाएं और प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बात के संदर्भ में कोई भी सवाल हो तो बारी बारी करके पूछो। मनोज जी, प्रधानमंत्री आज विक्रमगंज में सीधे तौर पे कह रहे थे कि पहले 2005 से पहले से आज भी उस विभाग के अधिकारी लोग याद करते हैं रघुवर साहब जो राजद के थे, उन्होंने क्या जवाब पूछा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं क्या कहूं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने 3 दिन पहले कह दिया छोटी आंख वाले जाइए। अपने देश की बड़ी आबादी छोटी आंख वाली है। प्रधानमंत्री जी को असल में दिक्कत है कि उनके स्क्रिप्ट राइटर उनको जुबान में लगे फौरी तौर पर उनको बदल दे। और रही बात कह रहे थे कि खुद ये करके राजा महाराजा की तरह रहते। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताऊं, आप लोगों को कन्फ्रंट करना चाहिए। और मुझे दुख है कि हमारे पत्रकार मित्र सवाल नहीं पूछते। ये जिस केस का हवाला दे रहे हैं 3 बार बंद हुआ। बंद केस को खुलवाने की पद्धति किंतु पुरुषों की है, महापुरुषों की है, जो एक ही राज्य से आते हैं। क्या हम नहीं जानते हैं? और आधुनिकीकरण का मतलब अगर निजीकरण है तो लालू जी ने निजीकरण को रोक दिया। रेलवे प्रॉफिट में भी आज रेलवे कहां है? लालू जी अपनी तस्वीरें नहीं छपवाते थे। अभी भी बिहार में जो रेल कारखाने हैं वो किसके द्वारा हैं? मैं समझता हूं थोड़ी हया